गोवर्धन पहुंचे बद्रिका ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य। बद्रिका ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गोवर्धन पहुंचे। यहां उन्होंने गौ हत्या बंद करने व गायों को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कही तथा इसके लिए गिरिराज जी की पूजा अर्चना कर गोवर्धन से दिल्ली की पदयात्रा शुरू की। आज गौ हत्या बंद करने और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित की मांग को लेकर गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करने बद्रिका ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गोवर्धन धाम पहुंचे। वे अपनी मांगों को लेकर पदयात्रा शुरू करने यहां आए हुए हैं। उन्होंने दान घाटी मंदिर स्थित गिरिराज जी की पूजा अर्चना कर लक्ष्मी नारायण मंदिर से वे संकल्प यात्रा की शुरुआत की। परिक्रमा के दौरान जंगलेश्वर आश्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गाय हमारी पूजनीय है। भारत सरकार से वह चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, साथ ही गौ हत्या पर कठोर कानून बने ताकि कोई भी गौ माता की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। देखिए, ब्रज का मतलब होता है जहाँ गायों की चरणों की रज होती है। गायों के चरणों की रज कहाँ होती हैं? जहाँ बार बार गायें चलती हैं तो उनके खुर से खुरच के वहाँ पर धूल जम जाती है। उसी रज को ब्रज कहा जाता है। ब्रज माने गोष्ठ, जहाँ गाय विचरे, उस जगह को ब्रज कहा जाता है। तो हम लोग इस समय गौ हत्या बंदी की मांग को लेकर के और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने की मांग को लेकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रज में आए हैं क्योंकि किसी समय जब इंद्र रुष्ट हो गए थे और उन्होंने कहा कि हम मूसलाधार वर्षा करके गायों को डुबो देंगे, ऐसे समय में ये गिरिराज गोवर्धन ही आगे आए थे और इन्होंने गौओं की रक्षा की थी। आज जैसे उस समय इंद्र माने राजा, तो राजा गायों के खिलाफ हो गया था, तब गिरिराज गोवर्धन ने उनकी रक्षा की थी। ऐसे आज के जो राजा हैं, 75 साल से हमारे देश में स्वाधीनता आ चुकी है, लेकिन कई पार्टियों का शासन हो गया, लेकिन गौ हत्या बंदी नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करके उनसे शक्ति मांग रहे हैं कि तो अयोध्या का कुछ फल होना चाहिए ना। तो मथुरा की बारी तो हो, बिल्कुल हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या बनने का क्या फल मिला पहले ये देखना पड़ेगा ना। तो अयोध्या बनने का अगर कोई फल है तो मथुरा भी और काशी भी और सब बनना चाहिए, लेकिन अयोध्या बनने का अगर कोई फल नहीं है तो फिर अयोध्या मथुरा काशी भी बन जाए तो क्या होगा। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि अब अयोध्या बन गया है और आप कहते हैं कि राम जी आ गए हैं, तो बड़ा अच्छा है। अब राम के आने पे कम से कम देश में गौ हत्या बंद हो जाए। तो जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तो हम कह सकेंगे कि देखो राम आए तो गौ हत्या बंद हो गई, इसी तरह से कृष्ण आएंगे तो ये हो जाएगा, इसी तरह से शिव आएंगे तो ये हो जाएगा, तो हमको उत्प्रेरणा मिलेगी। इसलिए अगर राम आए हैं तो कुछ होना चाहिए। गौ हत्या बंदी हमारा सबसे प्रमुख कार्य है। महाराज जी, ये कृष्ण की नगरी है, यहाँ गौचारण बहुत जगह होता है, पर यहाँ गौचारण के नाम पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। और खासकर बात करते हैं गौ हत्या को लेकर, यहाँ गौ के भक्त भी बहुत है पर गौ भक्ति दिखाई नहीं देती है। बात यह है कि कोई चीज़ दिखती कब है? जब लोग उसके ऊपर फूंक मार करके जमी धूल हटा देते हैं तब अंगारा दिखने लगता है, अन्यथा धीरे धीरे तुरहित हो जाता है, राख में छिप जाता है। तो लोगों की हृदय की जो गौ भक्ति है, उस गौ भक्ति को अपने को बार बार गौ माता की जय का नारा लगा करके और गौ माता की बात करके फूंक मार के हटाना पड़ेगा, तो अंदर से फिर से सब निकल आएगा। सबकी गौ भक्ति सो रही है, उसको जगाना है और जगाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं और धीरे धीरे और भी लोग निकलेंगे। आप देखिएगा धीरे धीरे जागृति हो जाएगी। बात ईदगाह को भी लेकर करेंगे कि मथुरा में ईदगाह है जो कि जन्मभूमि के पास है, आगे गौ के बाद में क्या इसके ऊपर रहेगा? बात यह है कि पहले कर लीजिए एक काम, तब दूजे का लीजिए नाम, एक ही साथ अनेक विचार, बहुतक जोगी मढ़ी उजार। पहले एक काम पूरा कर लेना चाहिए, तब दूसरे का नाम लेना चाहिए। हम बहुत सारे काम बना लें और सफल कोई ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहला काम था राम जी का, वो काम हम लोगों ने कर दिया। अब राम आ गए तो गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या बंद होने के बाद तब दूसरा काम हम लोग हाथ में लेना चाहिए। सबसे पहला काम है जिसके लिए राम आए, जिसके लिए कृष्ण आए, जिसके लिए बड़े बड़े हमारे पूर्वजों ने बलिदान कर दिया, वो गाय कट रही है। अब हम अभी दूसरे किसी काम को आगे नहीं रख सकते हैं। हमारे लिए, किसी भी हिंदू के लिए, देखियो तुम्हारे घर में रोटी बनती है, माने सनातन धर्मी के घर में, तो वो भगवान मानता है अपने गुरु को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा कहता है।
वो भगवान के सामने खड़ा होता है, कहता है तुम्हें माता पिता तुम्हें सर्वम, तुम ही सब कुछ हो हमारे लिए। लेकिन जब रोटी बनती है तो ना तो गुरु महाराज की निकलती है ना तो भगवान की निकलती है, रोटी तो पहली गौ माता की निकलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने इस कृत्य के द्वारा हर सनातन धर्मी ये सिद्ध करता है प्रतिदिन कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर हमारे लिए कोई चीज़ है तो गौ माता है। तो इसलिए गौ माता की हत्या बंद करना हिंदुओं का प्रथम कर्तव्य है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। Welcome to Real Public School, Chandrapuri, Mathura, a world of learners where your child gain passport to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence. We also offer high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sports with brilliant results in board and different competitive examination. Admission open for the session 2024 to 2025.